हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट रिकैप। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के ब्रह्मास्त्र के बारे में। ब्रह्मास्त्र क्यों? क्योंकि हर युद्ध या वॉर में एक हथियार ऐसा होना चाहिए जो आपको हर सिचुएशन से बचाएगा और उस बैटल को विन होने में आपको हेल्प करेगा। तो क्या है ये ब्रह्मास्त्र? ये मेजरली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आइए देखते हैं। पहला है सेटअप। अगर आप एक नया ट्रेडर हैं या आप ट्रेडिंग में हैं तो आप कई सारे प्रॉब्लम को देखते होंगे। जैसे प्रॉफिट तो हो जाता है, लेकिन उस वो प्रॉफिट उसी दिन लॉस में भी कन्वर्ट हो जाता है। जिस दिन लॉस होगा, लॉस काफ़ी बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं। तो कई सारे सिचुएशन आपको हैंडल करना पड़ता है ट्रेडिंग में। तो ये जो 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इसी में ही आपका जो एक्यूरेसी है वो हाई हो जाएगा और आपका जो लॉस मेकिंग ट्रेड है, वो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। तो पहला हमारा जो है वो है सेटअप या आप स्ट्रेटेजी इसको कह लीजिए। चाहे आप डे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करें, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडिंग करें, इन सब के लिए पहला जो चीज़ चाहिए वो है सेटअप या एक अच्छा स्ट्रेटेजी। अच्छा स्ट्रेटेजी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसका एक्यूरेसी एटलीस्ट 60-70% होना चाहिए। तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये सेटअप या स्ट्रेटेजी किस तरह का हो सकता है? ये ईएमए का हो सकता है। ईएमए क्रॉसओवर हो या ईएमए सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, एक्सेट्रा जो भी है। आप स्टॉक में करें या इंडेक्स में करें, उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है। इन सब में से कुछ भी एक सेटअप आपका हो सकता है बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटेजी। उसके बाद एक एंट्री और एग्जिट का रूल बना लीजिए कि जब प्राइस आपके सेटअप पे रेडी होगा तो कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कितना देर होल्ड करना है, ये सब आप पहले से ही डिसाइड करके रख लीजिए। क्योंकि बाद में ये इमोशनल डैमेज होने लगता है, आपका इमोशन बीच में आ जाता है आपके ट्रेडिंग की, जिससे कि लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहला चीज़ क्या रहा? हमारा सेटअप। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट किस लिए? ये आपके पोजीशन साइजिंग को डिसाइड करता है। क्योंकि मान लीजिए आप अगर पूरा कैपिटल किसी ट्रेड में लगा देंगे और उसमें रिस्क कितना लेना है वो अगर आप पहले से डिफाइन नहीं करेंगे, तो आपका रिस्क मैक्सिमम हो सकता है। मतलब जितना होना चाहिए उससे भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? आपका जो भी कैपिटल है, एक ट्रेड में उसका 1 से 2% के ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना पोजीशन को कम करके या एडजस्ट करके रखिए। ठीक है? दूसरा है आप हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखिए। स्टॉप लॉस किस तरह का हो सकता है? पहला, प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस। मान लीजिए आपने 110 पे खरीदा है और प्राइस अगर 105 आ गया या 100 पे आ गया, तो 10 रुपए या 5 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, तब स्टॉप लॉस ऐड कर दिए, स्टॉप लॉस कट जाएगा। ठीक। दूसरा होता है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस, कि आप उस ट्रेड को कितनी देर तक होल्ड करोगे। ये होता है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। तीसरा, आप उसको पैटर्न वाइज या आपके सेटअप के हिसाब से एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जैसे आप अगर मान लीजिए ये एक स्विंग है, यहाँ पे आपने एंट्री लगाया, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका एंट्री हो गया। टारगेट ये है, मान लीजिए टारगेट को पहुंचने से पहले यहाँ अगर बेरिश सिग्नल आपको दे रहा है या बार बार वीक दिखा रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पैटर्न वाइज। या आप जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे टारगेट को हिट करने वाला है कि नहीं, तब वहाँ पे आप एक एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो 2 चीज़ ध्यान रखिए, एक टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस और दूसरा है प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस। तीसरा, आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को कैलकुलेशन करके चलिए। अगर आपका रिस्क 1:3 नहीं रहेगा तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को पड़ सकता है आपको। तो जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं, ये इंश्योर करें कि आप अगर ₹5 का
सेल ले रहे हैं स्टॉप लॉस, तो आपका रिवर्ट शुड बी 10 और 15, 1:2 या 1:3 बेटर होता है। तीसरा है सेट योर डे लिमिट। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो डे लिमिट या वीकली लिमिट या मंथली लिमिट, जो पोजीशन पे ट्रेड करते हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए वीकली या मंथली उनका लिमिट होना चाहिए, लेकिन लिमिट होना बेहद जरूरी है। डे लिमिट रखिए। मान लीजिए अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, 1 से 2% आपका रिस्क है, तो मान लीजिए 2000 आपका एक ट्रेड में रिस्क ले रहे हैं, तो एक दिन का लिमिट आप कितना ले सकते हैं? 5 से 6,000, या से 5 से 6% आप मैक्स टू मैक्स 7 से 8% का रिस्क लीजिए, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं दीजिए। सबसे बेस्ट होता है कि 5 से 6% का अपने कैपिटल का 5 से 6% एक दिन का रिस्क आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो ये है हमारा ब्रह्मास्त्र का दूसरा पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट। पहला क्या था? सेटअप। दूसरा क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा है मनी मैनेजमेंट। अभी मनी मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपके पैसे को बचाएगा प्लस बढ़ाएगा, दोनों में हेल्प करता है। इसमें रिस्क पर ट्रेड लिमिट, जैसे रिस्क मैनेजमेंट में हमने बात किया 1 से 2% होना चाहिए आपके पूरे ट्रेडिंग कैपिटल का। यहाँ 2 पॉइंट ध्यान दीजिए। अगर आपका प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट? आपका जो डे लिमिट है 5 या 6% जो भी है आपका डे लिमिट, तो डे लिमिट जब पहुंच जाता है या उसको क्रॉस कर लेता है आपका प्रॉफिट, तब उसका 70% आप होल्ड कर दीजिए या फ्रीज कर लीजिए। किस लिए? प्रॉफिट में। इसको हाथ नहीं लगाना बिल्कुल। बाकी जो बचा 30%, इसको फिर अगले ट्रेड में आप ले सकते हैं। मान लीजिए एक ट्रेड आपने लिए, एक ट्रेड, इसमें आपका प्रॉफिट हुआ 2000, ठीक है, आपका 2000। दूसरा ट्रेड लिए, इसमें हुआ 3000, ठीक है, तो टोटल आपका हो गया 5000। तो इसका आप 70% ये आप होल्ड कर दीजिए अपने प्रॉफिट में, और बाकी का जो 30% है उसको फिर आप नेक्स्ट ट्रेड में ऐड कर दीजिए। ये तो हुआ प्रॉफिट के बेसिस पे। मान लीजिए अगर आप लॉस पे जा रहे हैं, तब क्या करें? पहला ट्रेड लिए, आप लॉस पे गए। लॉस पे कितना गए? 1 या 2%, 2% लॉस पे गए, ठीक है, आपका कैपिटल था 2%। उसके बाद दूसरा ट्रेड आप ले रहे हैं, उसमें गया 1% लॉस, ठीक है। अब तीसरा ट्रेड के लिए आप थोड़ा होल्ड कीजिएगा। तीसरा ट्रेड, एक ट्रेड चलने दीजिए, उसके बाद तीसरा ट्रेड लीजिए, क्योंकि लगातार आपका 2 लॉस हो चुके हैं। या तो तीसरे ट्रेड में आप क्वांटिटी अदा कर लीजिए। तीसरे ट्रेड में मान लीजिए अगर आपका प्रॉफिट होता है, तो फिर आप चौथे ट्रेड के लिए आगे बढ़िए। अगर मान लीजिए तीसरे ट्रेड में भी आपका लॉस हो रहा है, तो आज का डे लिमिट 5% खत्म, ट्रेडिंग करो। चाहे उसके बाद आपका मार्केट 25,000 से लेकर 30,000 चला जाए या 30,000 से 60,000 चला जाए, उस दिन आपका और ट्रेडिंग नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपका जो डिसिप्लिन है वो खुद ब खुद बिल्ड होगा, और बिना डिसिप्लिन के इस मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। आशा करता हूँ इस वीडियो में ट्रेडिंग के जो ब्रह्मास्त्र है, 3 ब्रह्मास्त्र, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा पहला जो अस्त्र था क्या था? सेटअप। पहले सेटअप अच्छा होना चाहिए। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा बेस्ट होना चाहिए हमारा। तीसरा था मनी मैनेजमेंट। ये 3 चीजें ही हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कब तक के लिए धन्यवाद।